हेलो दोस्तों, तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं DLED द्वितीय सेमेस्टर अध्याय 4 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, इसमें पहला अतिलघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो ये हम आप सबको बताए थे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। जो संख्या देखिए 0 से शुरू होता है उसी को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 0 भी पूर्ण संख्या, उसके बाद 1 2 3 4 ये सब पूर्ण संख्या हैं, इन्हों को कहेंगे पूर्ण संख्या। और देखिए आगे अगला प्रश्न, क्रमागत पूर्ण संख्याओं से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, क्रमागत पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो कि क्रम से आता है, मतलब एक के आगे एक बढ़ता जाता है, तो उसी को क्रमागत पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1, उसके बाद फिर 2 और उसके बाद 3 4, तो ये सब क्रमागत पूर्ण संख्या हैं। अब देखिए ये तीसरा प्रश्न, पूर्ण संख्या का संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए पूर्ण संख्या को संख्या रेखा प्रदर्शित करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींचिए और उसके बाद यहाँ पर लिखिए 0 के बाद क्या आता है 1, फिर 2, उसके बाद 3 4 5 6 7, ये सब पूर्ण संख्या हैं। तो ऐसे ही ले जाते लिख लीजिए अनंत तक। तो यही है पूर्ण संख्या, जो कि 0 से शुरू होता है उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 ये सब पूर्ण संख्या है। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो 5 है, 5 भी पूर्ण संख्या है। इसमें से कोई भी संख्या अगर लिख दिया, जैसे 7 लिख दिया तो 7 भी पूर्ण संख्या है। अगर 9 लिखिएगा तो 9 भी पूर्ण संख्या है। अगर 108 लिखेगा तो ये भी पूर्ण संख्या है। तो अब देखिए पूर्ण संख्या हो गया। तो अब इसके बाद क्या है, ये चौथा प्रश्न देखिए, निम्न पूर्ण संख्याओं के योग को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो देखिए जो ये जो संख्या दिया गया है तो इसको संख्या रेखा पर लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 4 + 6 को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन खींचिए और उसके बाद यहाँ पर लिखिए 0 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि देखिए 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, तो इसको 10 तक ले जाइए बस। अब देखिए इसके आगे क्या करना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये पहला वाला बता रहे हैं, जो ये पहला है 4 + 6। तो देखिए यहाँ पर देखिए 4 लिखा गया है, 4 उसके बाद फिर +6 है। तो 4 से एक आगे जाइए, 6 आगे जाना है 4 से। देखिए 4 के बाद एक आगे जाएंगे तो 5 मिलेगा, 5 से एक आगे जाएंगे तो 6, और 6 से एक आगे जाएंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 से एक आगे जाएंगे तो 8 हो गया, 8 से एक आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 से एक आगे जाएंगे तो 10 हो गया। तो देखिए यहाँ पर यही लिखा है 4 + 6, 4 के बाद 6 आगे जाना है। तो देखिए 4 के बाद देखिए एक यहाँ पर गए, उसके बाद 2 3 4 5 6, तो 6 आगे गए, कितना मिला 10। तो ये देखिए संख्या रेखा पर निरूपित कर दिए हैं इसे। तो अब देखिए इसी के बाद आगे ये जो दूसरा लिखा गया है ये है 8 + 5, इसका मतलब 8 से 5 आगे जाना है। तो 8 5 कितना होगा 13 होगा। तो यहाँ पर 13 तक ले जाइए, तो कितना हो जाएगा 10 के बाद 11 हो जाएगा, और इसके बाद 12, और फिर इस 12 के बाद यहाँ पर 13 होगा। तो देखिए इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से 8 से उठाएंगे, 8 के बाद एक आगे ले जाएंगे 9 हो गया, 9 से फिर एक आगे जाएगा 10, 10 के बाद एक आगे जाएगा 11 हो जाएगा, और 11 से यहाँ पर एक आगे जाएगा तो 12, और 12 से यहाँ पर एक आगे हो जाएगा तो 13 हो गया। तो यही ऐसे ही दर्शाना है।
तो अब देखिए अगला वाला जो है ये आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए इसके आगे वाला बता रहे हैं, जो ये तीसरा वाला है यहाँ पर 8 + 6, इसका मतलब 8 से 6 आगे जाना है। तो देखिए यहाँ पर पूरा आ नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले 0 रहता है, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं 5 से शुरू करते हैं। देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 और उसके बाद 13 और 14। तो देखिए यहाँ पर कुल नहीं आ पाया, तो उसको आगे लाइन खींच के लिख लेना। 0 से शुरू करना है आप सबको। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 0 लिखना, उसके बाद 1, फिर 2 और 3 और इसके बाद 4 लिखना, तब उसके आगे करना। तो बताएंगे ये 8 + 6 का। ये देखिए यहाँ पर 6 है, जो है 8 + 6। तो 8 से देखिए 6 आगे जाना है, तो 8 के बाद 1 आगे गए तो 9 मिला, 9 से 1 आगे गए तो 10, 10 से 1 आगे जाएंगे तो 11 हो जाएगा। और यहाँ पर 11 से 1 आगे जाएंगे तो 12, और 12 से 1 आगे जाएंगे तो 13, और 13 से 1 आगे जाएंगे तो 14 हो जाएगा। तो ये देखिए 6 बार आगे गए हैं 8 से। तो 8 के बाद देखिए यहाँ पर 9 1 हो गया, उसके बाद 2 3 4 5 6 आगे गए तो 14 मिल गया। तो अब देखिए इसी के आगे वाला जो है 3 + 7 जाना है। अब देखिए 3 से 7 आगे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 3 है, 3 से 1 आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये 4 है, ये जो है ये 4 है। 4 के बाद फिर ये 5 है, और इस 5 के बाद 6, और इस 6 के बाद 7, और 7 के बाद यहाँ पर 8 है, और इस 8 के बाद 9, और 9 के बाद यहाँ पर 10। यही आएगा। 3 और 7 लिखा है, 3 + 7, तो 3 से 7 आगे जाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो अब देखिए इसी के आगे वाला जो है इसमें है कि 6 से 7 आगे जाना है, 6 से 7 आगे। तो देखिए अब ये 6 से 7 आगे जाकर, तो देखिए यहाँ पर 6 यहाँ पर है, तो अब देखिए यहाँ से 7 आगे जाना है। तो 6 के बाद 1 आगे जाएंगे तो 7 मिल गया, 1 आगे गए, उसके बाद यहाँ पर 2 आगे, उसके बाद यहाँ पर 3, उसके बाद 4, फिर 5 6 और यहाँ पर 7 आगे गए तो कितना मिला 13। तो यहाँ देखिए 6 के बाद 7 पर जाएंगे तो 1 हो गया, उसके बाद 7 के बाद 8 पे जाएंगे तो 2, और इस 8 के बाद 9 पर जाएंगे तो 3 हो गया, उसके 9 से 10 पर जाएंगे तो 4, उसके बाद फिर 5 हो जाएगा, और फिर 6 फिर 7। तो ऐसे ही जाएंगे, ऐसे ही संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो अब देखिए इसी के आगे वाला 5 + 2। अब देखिए यही बताना है 5 + 2 का। तो देखिए 5 से 2 आगे जाना है, तो 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, 1 आगे गए, उसके बाद 6 के बाद 1 आगे जाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो यही मिलेगा, 5 से 1 आगे जाएंगे तो 6, 6 से 1 आगे जाएंगे तो 7। तो यहाँ पर लिखा है 5 से 2 आगे जाना है, 5 + 2। तो अब देखिए इसके आगे वाला क्या है, 3 से 8 आगे जाना है। तो देखिए 3 से 8 आगे जाएंगे तो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो 3 से 1 आगे जाएंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इस 4 से आगे जाएंगे तो यहाँ पर 5 हो गया, 5 के बाद आगे जाएंगे तो 6, फिर उसके बाद 7 हो जाएगा, और उसके बाद जाएंगे तो 8 मिलेगा, फिर उसके बाद 9 10 और फिर कितना हो जाएगा 11। तो देखिए 3 से 8 ही आगे जाना था, तो यहाँ पर 8 आगे चले गए तो 11 मिल गया। यही है इसका आंसर। ऐसे ही अगर निरूपित कर देंगे तो आप सबको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर 5वां प्रश्न बताने वाला हूँ। निम्न पूर्ण संख्याओं के घटाव को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो देखिए घटाव को संख्या रेखा पर लिखना है। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पाई खींचें, उसके बाद लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 0, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11।
तो अब देखिए यहाँ पर ये जो पहला है इसको बताने वाले हैं 8 - 3। तो इसका मतलब क्या है, 8 से 3 पीछे जाना है। तो क्या मिलेगा, 8 से जब 3 पीछे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 8 है, तो 8 से यहाँ पर 1 पीछे जाएंगे तो 7 हो गया, और इस 7 से 1 पीछे जाएंगे तो 6 हो गया, और 6 से 1 पीछे जाएंगे तो 5। तो देखिए यहाँ से इस 8 से 3 बार पीछे गए हैं तो कितना मिला, 5 मिला। तो यही देखिए संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। तो 8 के बाद 7 पर आएगा, 7 से 1 पीछे जाएंगे तो 6, 6 से 1 पीछे जाएंगे तो 5 हो जाएगा। 8 - 3 लिखा है इसलिए 3 पीछे जाना है, ऐसे ही दर्शाना है जिससे हम दर्शाए हैं। तो अब देखिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है, अगले में क्या कहा है, 6 - 4, 6 - 4 है, इसका मतलब 6 से 4 पीछे जाना है। तो 6 देखिए यहाँ पर है, तो 6 के बाद 1 पीछे गए, यहाँ पर 5 मिला, और 5 से 1 पीछे गए तो ये 4 मिला, 4 से 1 पीछे गए तो ये 3 मिला, और 3 से 1 पीछे गए तो 2 मिला। तो देखिए यहाँ से इस 6 से 4 पीछे गए हैं तो 2 मिला है, इसका मतलब 2 तक बस ही रहेगा। तो 6 के बाद 1 गए यहाँ पर, फिर उसके बाद 2, 3, उसके बाद यहाँ पर 4, 4 पीछे जाने पर, 6 से 4 पीछे जाने पर 2 मिल रहा है। तो ऐसे ही दर्शाना है आप सबको। तो अब देखिए आगे जो इसके है 10 - 5, तो 10 से अब 5 पीछे जाना है। तो देखिए यहाँ पर ये 10 है, 10 से यहाँ पर 1 पीछे गए, फिर उसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3, उसके बाद 4, फिर 5, 5 पीछे जाना है। तो ऐसे ही बना लीजिए तीर। ये देखिए पीछे की तरफ आ रहे हैं, इस 10 से पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो 5 पीछे गए तो 10 से जब 5 पीछे जाएंगे तो 5 मिलेगा, तो यहाँ पर ये देखिए 5 तक आके रुक जाएगा। तो ऐसे ही होगा। तो अब देखिए आगे इसके बाद क्या है, 9 से 3 पीछे जाना है। तो इसको समझिए। तो 9 देखिए यहाँ पर है, तो इस 9 से जब 3 पीछे जाएंगे तो क्या होगा, 9 से देखिए यहाँ पर 1 पीछे गए, उसके बाद 9 से जब अब जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 पीछे जाने पर 6 मिल रहा है। तो यही हो गया कि जब 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 आएगा, वही लिखा गया है। अब देखिए इसके आगे वाला जो है 11 - 7, तो अब इसका मतलब है 11 से 7 पीछे जाना है। तो देखिए 11 यहाँ पर है, तो यहाँ से पीछे जाइए, 1 हो गया यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे 11 से तो 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 4, 5, और 5 के बाद यहाँ पर 6, और यहाँ पर 7। तो 7 पीछे जाने पर ये 4 तक आके रुक जाएगा, क्योंकि 11 से बस 7 ही बस केवल पीछे जाना है, 11 से 7 पीछे जाना है, तो यहीं तक बस आके रुक जाएंगे। तो अब देखिए इसके बाद जो है ये देखिए है कि 16 से 9 पीछे जाना है। तो यहाँ पर एक लाइन खींचिए, उसके बाद गिनती लिखिए 0 से 16 तक। तो देखिए यहाँ पर हम पीछे से ही लिखते हैं, 16 होगा, 16 के बाद क्या होगा, 15, और इसके बाद 14 होगा, 13, और उसके बाद 12 होगा, और 11 होगा, और यहाँ पे लिख लीजिए 10, और 10 के बाद 9 होगा, और 9 के बाद क्या होगा, 8 होगा, और 8 के बाद 7 होगा। तो ऐसे ही लिख लीजिए, यहाँ पर 6 लिखिए, 6 लिखिए, उसके बाद लास्ट में जाते जाते 0 तक लिख लीजिए। तो अब देखिए 16 से 9 पीछे जाना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 16 से जाएंगे तो ये 1 यहाँ पर गए, उसके बाद यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर जाएंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पर गए तो 9 हो गया। तो 16 से 9 पीछे जाएंगे तो कितना होगा, 7। तो यहाँ पर देखिए 7 तक आके रुक जाएगा, क्योंकि 16 से केवल 9 पीछे जाना है। तो ऐसे ही संख्या रेखा बना के दर्शा देना है कि ये देखिए जो 0 से शुरू करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे शुरू करना है तो सही रहेगा।
अब देखिए इसके आगे वाला जो है 15 माइनस 8। तो देखिए 15 से 8 पीछे जाना है, तो जाइए यहाँ पर, ये देखिए 15 है, 15 से यहाँ पर जाएंगे तो 1 हो जाएगा 14, और यहाँ पर जाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 4 5 6, उसके बाद 7 और ये 8 पीछे गए, हो गया। तो ऐसे ही आप सबको संख्या रेखा पर दर्शाना है, आप सब ऐसे ही लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसके बाद आप सबको छठवां प्रश्न बताएंगे। तो छठवां प्रश्न क्या है, पढ़िए इसको। निम्न पूर्ण संख्याओं के गुणनफल को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो देखिए ये जो गुणनफल है इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, इसका मतलब दर्शाना है। तो देखिए एक संख्या रेखा यहाँ पर खींचिए और लिखिए यहाँ पर 0 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए ऐसे ही गिनती लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, ये जो है 3 गुणे 2 है, तो इसका मतलब 3 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखिए 0 से शुरू होगा तो पहले 3 जाएगा, तो यहाँ इस 0 से यहाँ पर 3 पर आएगा, और इस 3 से कितना आगे जाएगा, ये 6 तक आके रुक जाएगा, बस हो गया। यही दर्शा दिए कि 3 गुणे 6 जो है, तो 0 से उठाएंगे 3 पर और 3 के बाद ले जाएंगे 6 पर। तो अब देखिए इसके आगे जो है क्या है, 4 गुणे 3, तो 4 में 3 का गुणा करना है, तो इसका मतलब 0 से शुरू करेंगे 4 तक ले जाएंगे यहाँ पर, और इस 4 से उठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इस 8 से उठाएंगे तो कितना होगा, 12 होगा। तो ऐसे ही आप सबको दर्शाना है संख्या रेखा पर। अब देखिए इसके बाद है 5 गुणे 3। तो अब देखिए बताएंगे 5 गुणे 3 का कैसे करना है। तो देखिए 0 से उठाएंगे, ये जो है ये 5 गुणे 3, 5 गुणे 2 जो है इसको करना है ना, तो इस 0 से उठाएंगे 5 आगे जाएंगे तो ये मिलेगा 5, और इस 5 से जाएंगे आगे तो क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि 5 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 0 के बाद 5 पर, मतलब 5 आगे जाना है, 1 2 3 4 5वें पर, फिर 5 से 5 आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ 10 मिला। तो 0 से 5 आगे गए, 5 मिला, क्योंकि 5 गुणे 2 है। तो ऐसे ही लिख के आप सबको करना है। तो अब देखिए इसके आगे वाला क्या है, इसके आगे वाला है 5 गुणे 3। तो अब इसके बाद देखिए 5 गुणे 3 का, तो देखिए क्या होगा, 0 से ये भी उठेगा, 0 के बाद इस 5 पर जाएगा, 5 के बाद यहाँ पर 10 पर आएगा, और 10 के बाद यहाँ पर 15 पर जाएगा, इसके आगे यहाँ पर 15 पर। तो यहीं पर लिख लीजिए 15, यहीं पर 15 इसको बना लीजिए। इसी के बाद 13 ये हो गया, और ये 14 हो गया, और यहाँ पर ये 15 हो गया। तो ऐसे ही लिख लीजिए। तो अब इसके बाद देखिए ये जो है 7 गुणे 3 का। तो देखिए ये 7 गुणे 3 को आप सबको समझाने के लिए ऐसे लिख दे रहे हैं सीधा। यहाँ शुरू में 0 लिख दिए, 0 के बाद यहाँ पर 7 लिख दे रहे हैं, उसके बाद 14, और उसके बाद 21 लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 से शुरू होता है, तो आप सब वैसे करेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए स्लाइड छोटा है, इसलिए आप सबको ऐसे ही बता रहे हैं। आप सब लिख के करना विस्तार से, 0 से शुरू करना है और 21 तक जाना है। तो देखिए तो क्या जाएगा, 0 से 7 आगे जाएगा तो 7 मिलेगा ना, क्योंकि जब 1 2 3 4 लिखेंगे तो 0 से जब 7 आगे जाएंगे तो 7 मिलेगा, फिर इस 7 से आगे जाएंगे 7 तो 14 मिलेगा, 14 से 7 आगे जाएंगे तो 21 मिलेगा। ऐसे ही बनेगा, संख्या रेखा पर ऐसे ही निरूपित करना है। क्योंकि ये जो हम 0 7 लिखे हैं ना, आप सबको 0 1 2 3 4 5 6 ये सब लिखना है। तो अब देखिए इसी के आगे जो है 5 गुणे 4 है। तो अब यहाँ पर देखिए इसी को आप सबको बताने के लिए, इस स्लाइड में तो आ नहीं पाएगा, तो इसीलिए अब इसको यहाँ पर 0 लिखते हैं, और उसके बाद 5, और इसके बाद 10,
15 और 20 लिख दे रहे हैं। चाहे आप सबको समझ में आए। तो देखिए 0 से जब 5 आगे जाएंगे तो 5 मिलेगा, क्योंकि 5 गुणे 4 है, तो यहाँ पर 4 मिलेगा। और इसके बाद 5 मिलेगा, 5 के बाद 10 और उसके 10 के बाद 15 और 15 के बाद 20 मिलेगा। जब 5 5 4 बार आगे जाएंगे तो 20 मिलेगा, क्योंकि 5 पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो 5 चौके 20 होता है। तो अब देखिए आगे अगला जो है, तो इसको आप सबको एकदम बढ़िया से समझा रहे हैं। आप सबको देखिए ऐसे ही करना है। यहाँ पर देखिए एक लाइन खींचिए और यहाँ पर शुरू में लिखिए 0 और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 11 12 और यहाँ पर 13 और यहाँ पर 14। तो ऐसे लिखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 7 गुणे 2 है, तो इसका मतलब 0 से उठेगा और 7 आगे जाएगा। तो इस 0 से जब यहाँ पर 7 आगे जाएंगे तो ये मिलेगा, और उसके बाद जब इससे 7 आगे जाएंगे तो ये 14 मिलेगा, क्योंकि 7 गुणे 2 है। इसका मतलब 7 आगे जाना है बस 2 बार, तो 7 दूना 14 होगा। तो ये आप सबको समझ में आया होगा। तो अब देखिए छठवां प्रश्न, ये देखिए 7वां है, छठवां नहीं 7वां है। तो देखिए क्या है, 0 उसके बाद भागे कितना है 1050 है। ये देखिए 0 है 1050, तो जब इसका भाग देंगे तो 0 ही आएगा इसका आंसर, क्योंकि जब यहाँ पर लिखेंगे 1050 उसके बाद ऐसे यहाँ पर 0 लिखेंगे तो जब 0 बार ले जाएंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में कोई भी संख्या जैसे 1 2 3 4 कोई भी संख्या या 1000 है, उसमें अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मतलब जब 0 से गुणा कर दिए ना तो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पर 0 लिखेंगे तो यही 0 आएगा इसका आंसर। जो ये 7वां प्रश्न है इसका आंसर 0 आएगा। तो आप सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलते हैं।